बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया। इलेक्शन का मामला है, 90 रोज में इलेक्शन कराने हैं या नहीं कराने। इलेक्शन कमीशन यानी मुंशी जिसे कहा जाता है अजराह तफन्नुन, उनका ये ख्याल है कि हमारे पास ना तो फंड्स मौजूद हैं, यानी खजाना से बात करते हैं तो खजाने वाले फंड्स हमें नहीं जारी करवाते, दिफा से बात करते हैं तो दिफा वाले सिक्योरिटी हमें नहीं देते। इस सूरत हाल में कल बहुत बड़ी खबर आई और इस खबर के हवाले से तो आप जान चुके होंगे, मगर कल से अदलिया पर जिस किस्म की क्रिटिसिज्म की जा रही है, कल से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजेस पर जो क्रिटिसिज्म हो रही है और इस बेंच को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों इतने सहमे हुए हैं? क्यों इतने डरे हुए हैं? ये तो जमहूरी चैंपियन थे, ये तो आइन की बहाली चाहते हैं, ये तो आइन की तकद्दुस चाहते हैं। लेकिन मसला यहां पर यह है, और ये मैं बड़े अरसे से नोट कर रहा हूं, इनका जो हिमायती टोला है सहाफत में भी, और ये खुद लोग भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कानून, इनके लिए आइन का तकद्दुस तब होगा जब उस फैसले से इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रही हो। और ऐसा ही किस्सा पाकिस्तान के इस कुछ मीडिया के बड़े नामों का भी है। उनको आइन तो बहाल चाहिए, आइन का तकद्दुस तो चाहिए, मगर उस आइनी तकद्दुस से इन लोगों को फायदा पहुंच रहा हो, तब उस आइन के तकद्दुस को समझा जाएगा, तब उस आइन के तकद्दुस की पामाली से बचाया हुआ समझा जाएगा। ये कुछ लोग हैं। और कल से मिसाल के तौर पर अब कामरान शाहिद है, कामरान शाहिद ने ये उठाया कि कंट्रोवर्शियल बन जाएगा। क्यों भाई कंट्रोवर्शियल बन जाएगा? क्यों? उन्होंने कहा कि इसमें दो बड़े सीनियर मोस्ट जजेस नहीं है। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि जो जजेस का मामला है किसको बेंच पे रखना है या नहीं रखना, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है। इस पर आप ब्लेम नहीं कर सकते कि चूंकि वो शायद दूसरी तरफ है। यहां पर पार्टिजम नहीं है, यहां पर जो बात होगी वो आइन के मुताबिक होगी, वो कानून के मुताबिक। अब आपको भी मालूम है कि इलेक्शन तो 90 डेज में करवाना आईनी हक है, आईनी पाबंदी है, वो आपने करवाना है। लेकिन आपको पसंद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इससे नुकसान पीडीएम को होगा। आपको पसंद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इससे नुकसान जो चाहते हैं, जो ताकतवर लोग चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, डिले हो, उनको ये नुकसान होगा। और अगर इलेक्शन होगा तो सबको मालूम है कि क्या होने जा रहा है इस मुल्क में, और सबको पता है कि किस तरीके से होगा। तो इस वक्त ये सहमे हुए और किसी भी तरीके से अब ये चाहते हैं कि इस बेंच को हम कंट्रोवर्शियल बनाएं। ना सिर्फ कंट्रोवर्शियल बनाएं बल्कि अभी से लोगों के माइंड में ये चीज बिठा दे कि हाँ, इसका तो फैसला वही आने जनाब जो पहले भी आते रहे और इस तरीके से फैसले भी आते रहे। तो एक तो ये इनका ये तरीका वारदात है कि किस तरीके से अदलिया पर वार करने हैं, और ये किसी के डायरेक्टिव्स पर हो रहे हैं, मतलब ये डायरेक्शंस के थ्रू होते हैं। ये वैसे नहीं होता कि उन्होंने अपने तरफ से वो सब कुछ कर लिया। जो एक टोला है, मखसूस टोला, और जिनका झुकाव दूसरी तरफ है, यानी पीडीएम की तरफ ज्यादा है। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मिसाल ये कि कासिम सूरी ने एक रूलिंग पास की और उन्होंने जो अदम एतमाद की जो तहरीक थी वो मुस्तरद कर दी थी। अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद होने के बाद क्या हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जितने भी फैसले हुए थे, जिसमें इमरान खान का वो ऐलान था, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का जो असेंबली को डिसॉल्व करना था, वो सब कुछ रिवर्स कर दिया गया। तो ये जो सहाफी थे बड़े नाच रहे थे, ये गा रहे थे कि देखो जी, आइन की बहाली हो गई, आइन का तकद्दुस बहाल हुआ, यही चीफ जस्टिस, ये सब कुछ हुआ है वहां पर। फिर क्या होता है? फिर यही कहते रहे कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अब आइन वाज़े तौर पर यह बताता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 डेज में इलेक्शन करवाना यह बुनियादी आईनी हक है। यानी चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, आइन इसको पाबंद बनाता है कि वो 90 डेज में इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन वो यहां पर हीले बहाने ढूंढ रहे हैं। हालांकि कोई हीले बहाना मैन किया है बेसिकली, वो ये है कि वो इलेक्शन अब नहीं कर सकते, पब्लिक हमारे साथ नहीं, ये बहाना है बेसिकली। लेकिन इसको छुपाने के लिए और बहाने लेकर आ रहे हैं। तो अब क्या हुआ? अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो एक्शन लिया तो यही कुछ लोग थे जो उस वक्त बड़े नाच रहे थे, आइन की जो तकद्दुस की पामाली हुई थी और इसका जो तकद्दुस बहाल हुआ था, तो उस पर बड़ा नाच रहे थे। अब यही एक मर्तबा फिर से हो रहा है, जब इलेक्शन कमीशन आइन की हुक्म की तामील नहीं कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट को फिर इंटरफेयर करना पड़ा। लेकिन चूंकि इस इंटरफेरेंस से पीडीएम को नुकसान मुतवक्के तौर पर नजर आ रही है, तो वही सहाफी, वही लोग, वही जो हमारे जर्नलिस्ट थे, इनको बड़ी यानी अफसोस की निगाह से देखा जा रहा है। वजह क्या ढूंढ रहे? जस्टिस काजी फायज ईसा को नहीं रखा गया। वजह क्या रखा गया कि मोहसिन नकवी को क्यों रखा गया, या
मोहसिन अली अकबर नकवी नाम है, वो भी जस्टिस है, जिन पर इल्जाम है परवेज इलाही के साथ, और मामला किससे जोड़ रहे, एक ऑफिसर से जोड़ रहे कि एक ऑफिसर के तैनाती के हवाले से सब कुछ हो रहा है। तो जनाब बुनियादी नुकता ये है, बेसिक नुकता ये है, सिंपल नुकता ये है कि आइन जो है बेसिकली वो ये लोग अपने घर की लोंडी समझते हैं कि जनाब ये आइन है, बस इसको हमने ऐसे इस्तेमाल करने कि हमारे हक में ही फैसला है। न जमहूरियत के तो वैसे चैंपियन बनते हैं, लेकिन जमहूरियत भी इनकी अपनी डेफिनेशन है। वो ये डेफिनेशन है कि हम इख्तिदार में होंगे तो वो जमहूरी तस्वर और जमहूरी अमाल समझे जाएंगे, बाकी कोई दूसरा आएगा तो वो जमहूरी नहीं गैर जमहूरी तरीके से आएगा। हालांकि अभी आपको मालूम है कि किस तरीके से ये हुकूमत में है, सबने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देख किस तरीके से मंडियां लगी हुई थी। उन मंडियों को देखकर भी यही लोग सपोर्ट करते रहे कि नहीं जमहूरियत का हुस्न है इनके हाथ, यानी अशराफिया के हाथ जमहूरियत का हुस्न यही है कि इनको बेचो, इनको खरीदो, इनको ये पैसे दो, इनको ये रिश्वत दो। माफिया का ये काम होता है बेसिकली, और वही काम वो कर रहे हैं। तो जब ये तमाम चीजें यहां पर हो रही हैं, जब ये तमाम चीजें ये लोग कर रहे थे, एक्सपेक्टेडली ये चाहते थे कि इलेक्शन को मजीद हम डिले करें, अब इनके रास्ते बंद हो रहे हैं। अब यहां पर चीफ जस्टिस ने सोमोटो लिया, लार्जर बेंच बन चुका है। इस बेंच ने आज ही समाअत करनी है। इस समाअत में बहुत सारी चीजें सामने आएगी। इनके क्या, यानी इनके पास दलाइल क्या है, सिवाय दो दलाइल यही देंगे कि पैसे नहीं है, दूसरा कहेगा कि दिफा के लिए हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, तो इसकी बुनियाद पर हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। हालांकि सबको मालूम है कि ये क्यों नहीं करवा रहे। वजह यही है कि इनकी ना तो फेम, ना तो इनके पास कोई ऐसी चीज मंजन बेचने को है, तो ये डरे हुए सहमे हुए। और इनके जो सहूलतकार है, वो सहूलतकारों से जब एक इदारा अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये चाहते हैं कि तमाम जितने पाकिस्तान के इदारे वो हमारे कंट्रोल में आ जाए। हम इनको जो डायरेक्शंस दे, उस डायरेक्शन पर ये अमल पैरा हो। हम इनको जो कहें वो बोले, हम वो जो फैसला इनको दे दे वो फैसला आगे ये शेयर करे। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोग आफ्ताब सुल्तान की तरह भी होते हैं। वो कहते हैं कि जाओ, आपने अगर अपने फैसले मुझसे करवाने तो ये ओहदा मैं छोड़ देता हूं, लेकिन ये प्रेशर मैं उसमें नहीं आने वाला। तो लिहाजा बेसिक मसला यहां पर यह है कि इस बेंच को कंट्रोवर्शियल बनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। इसको जिस तरीके से कल रात से इस पर सवालात और इतराजात उठाए जा रहे हैं, इतराज यही है इनके पास अभी तक कि जस्टिस काजी फायज ईसा को नहीं रखा गया और एक दूसरे जज उनको नहीं रखा गया, तो इसलिए इस लार्जर बेंच पर सवालात उठ रहे हैं। बहरहाल ये अदलिया, ये चीफ जस्टिस का अपना इस्तेहकाक है कि वो किसी को भी चाहते हैं, वो किससे भी कुछ भी करवा सकते हैं। और ये मसला यहाँ पर नजर जो आ रहा है, बेसिकली जो बुनियादी तौर पर मसला है वो इलेक्शन डिले का है, और इलेक्शन डिले ये करवाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। लेकिन चूंकि आइन के तकद्दुस को बहाल करना है, वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत नहीं करना। आइन में जो चीजें लिखी है वो उनके मुताबिक, उन उसूलों के जवाबित के मुताबिक होना चाहिए। तो ये अब तक की अहम चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन से मिली होगी। दीजिए पाक अफेयर से नुमान खान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।